मैं उनको बुलाऊंगा। बुलाने से पहले आपका जमा साथियों को जो भारत संविधान के अंदर जोरदार ताली स्वागत करेंगे। कम ऑन द स्टेज। दे तू आज अब है तेरे हाथ, हर गिरावट से सीख ले, फिर से आसमां छू अपने लिए उठ खड़ा हो। ये पल है तेरा, अपने लिए उठ खड़ा हो, दुनिया को दिखा दे। साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं शासन बढ़िया लग रहा होगा। यानी कि मानवीय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें क्यों करा जाए ये जानना जरूरी है। यस। सबसे मेन चीज क्या है कि क्यों करा जाए। अगर ये क्लियर हो गया कि क्यों करा जाए तो हम उम्मीद है कि डायरेक्ट के साथ आराम के साथ में जा सकते हैं। किसी काम को क्यों किया जाए और किसी काम को कैसे किया जाए वो बहुत आसान होता है। मैं दो तरह के लोग होते हैं। उसका अगला है हमारा डी और आई। DI का मतलब है कि बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के बाद है इन्वेस्टर। यानी कि हमारा जो समाज और सोसाइटी है, जो हमारा वर्क है, वो चार तरह के लोगों में बटा हुआ है। ESBI यानी कि जो नौकरी करने वाले, अपना व्यापार करने वाले, एक उद्योगपति, और ये व्यक्ति हो गए इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगा के, समझे, दूसरे लोगों को लगा पैठ जाते हैं और पैसा उनको कंटिन्यू आता रहता है। अब जानना चाहते हैं कि ESBI ये है, पैसा बहुत नामात्र है और पब्लिक जो है बहुत ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी क्या है, यानी कि BI जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर है, कितने हैं? ओनली 5% है। और पैसा कितना है? 95%। बात सहमत है इस चीज से? है ये नहीं ऐसा? 95% में कौन है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, ये सनो इन्होंने इनके पास है 5% में। 5% मुट्ठी भर है नहीं, तो पैसा कितना है? अब इनकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि लाइफ स्टाइल इनकी किस तरीके की है, ये क्यों है। यहाँ देख रहे हैं कि 95% जो लोग हैं वो हमेशा कहा किस चीज से काम करते हैं? शरीर से काम करते हैं। यस और नो? बात समझ आ रही है? यानी कि बॉडी से काम करते हैं। 5% जो लोग जो है ये सीधा काम करते हैं। तो यहाँ से ऊपर का जो है मात्र से कहते हैं माइंड, यानी कि दिमाग से काम करते हैं। है नहीं ऐसा? आगे देखेंगे आप कि ये हमेशा नौकरी करते हैं और ये हमेशा बिजनेस। क्योंकि अगर बढ़िया होटल्स या बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो कोई बताए कि कितना पैसा लग जाएगा? करोड़ों में? करोड़ों में चाहिए। ये सुनो। यस। बात समझ आ रही है कि हमारे आपके पास में करोड़ों रुपया है नहीं है। अगर करोड़ों रुपए का इंतजाम कर भी लिया जाए तो उसके बाद रिस्क कितने % है? 100%। यदि नहीं चला तो स्थिति हमारी यही रहेगी, सब बेकार होने वाली है। यानी कि इन्वेस्टमेंट बड़ा, एक बहुत बड़ा मोटा पैसा लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और हमें एक्सपीरियंस भी उस व्यापार का होना जरूरी है। यस नो? यानी तजुर्बा भी इसका होना जरूरी है और नॉलेज भी होनी जरूरी है। अगर नॉलेज हमारे पास में नहीं है तो भी हमारा व्यापार नहीं चल सकता। तो जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट रिस्क करके क्या मोटा पैसा लगाए हैं? तो यहाँ कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं कि अगर ये चीजें आप ये खुद देखें, खुद मंथन करना, खुद अंदर सोचना, ये चीजें अगर आपके अंदर है तो आप मानवीय पेमेंट ऐड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टाइम पंचुअलिटी पहला शब्द है। टाइम पंचुअलिटी यानी कि समय का पालन। ठीक है, तो अभी तो मंजिल मिलेगी। बात समझ में आ रही है? सबका मतलब क्या? पहला क्या है? पहला वर्ड है आपका पीस और पैशंस, यानी कि धैर्य। धैर्य को रखना पड़ेगा। कितने साल का? 5 साल का बाद में धैर्य रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपने पहला प्लान दिखाया, आपने दूसरा प्लान दिखाया, आपने तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, लोग यही हिम्मत हार जाते हैं। है ये नहीं ऐसा? बोले हमारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा। तो स्टार्टिंग में 3 से 5 साल का नहीं, स्टार्टिंग में जो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद कम से कम 10 प्लान दिखाने का कंटिन्यू धैर्य रखते हैं आप। कितने? अगर 10 प्लान कंटिन्यू अगर रखने का आप धैर्य रखते हैं, पैशंस रखते हैं, तो मैं गारंटी लिखता हूँ ज्वाइनिंग निकल कर जाएगी और 3 से 5 साल आप बिजनेस में टिके रहेंगे। एटीट्यूड, नजरिया, सफल होने के लिए कितने % सफल दीजिए? 100%। यानी 100% चाहिए। 100% में क्या आता है? पहला आता है 90% असाइनमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन। यानी कि 90% एक ऐसा शब्द है, यानी कि अगर 100% में से अगर 90% का असाइनमेंट है, सफलता कितने %? ताली बजाने का बहुत बड़े फायदे हैं। महाकंजूसी है। अच्छा, तालियां गम में बजाई जाती है खुशी में, तो यहाँ खुशी का माहौल है। एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर है? यस।
हमेशा मुस्कुराना। अगर ये 4 क्वालिटी आपने अपने अंदर पैदा कर ली कि 8% एथिक्स है। पहला है ड्रीम, और ड्रीम सबसे पहले है यानी कि सपने। अब जाए आपका लिस्ट, तीसरा आपका इन्विटेशन, चौथा सोलो प्लान, फॉलो 2% यूजर, BA 3 क्लियर और टेक बुक फंक्शन। ये 8 बातें हैं। अगर आपने एक्साइटमेंट कर लिया, डायरी पेन है, डायरी में नोट किया जाता है। क्या सपने बना रखे हैं एप्लीकेशन में? यस। कितने लोगों ने बना रखे हैं? तो जिनके बन गए हैं बेस्ट है, जिनके नहीं बने हैं डायरी में नोट कर लेंगे, तो बड़ी आंखों से सपने देखेंगे, डेट डाल के देखेंगे, अपने पूरे होंगे। आप इसमें लिख रहा कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आपकी दिशा ना बदल सके। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग प्लान, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि कोई भी आके आपकी पिन मार के हवा ना निकाल सके। क्या हो सकते हैं? यस। अब ड्रीम क्या है? पहला ड्रीम आपका STG यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि 1 से लेकर 6 माह का। 1 से 6 माह क्या बनाना है? आपके छोटे सपने हैं, क्योंकि 1 से लेकर 6 माह के अंदर आपका पहला या दूसरा लेवल होगा और आपको 10 से लेकर 20,000 रुपये की इनकम आएगी। इसमें क्या करना है आपका? पहला क्या है? ड्रेस, यानी कि अपना कोट पैंट ड्रेस बदल सकते हो, टूल्स ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, टीवी ले सकते हो, या फ्रिज का खा सकते हो, जो आपकी घर की नीड है, जो आपकी जरूरत है। उसके बाद क्या है? MTG यानी कि मिडिल टर्म गोल, यानी कि 1 से लेकर 2 साल। 1 से 2 साल में आपके पास इनकम पहुंच जाती है लाखों रुपए में। होता नहीं होता? यस। लाख में आपकी इनकम पहुंच जाएगी, लाख में इनकम पहुंचेगी। आपकी फॉरेन हाई इंस्टीट्यूशन, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, या जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके नाम तक याद होते ही हैं, उनके नाम लिख सकते हो। एम्प्लॉय या जहाँ आप काम कर रहे हो, नाइबर्स कहते हैं पड़ोसी, B4 डॉक्टर्स, और स्ट्रेंजर्स कहते हैं यानी कि जो अननोन लोग हैं। चाहे आपका जो है एक सेविंग बनाने वाला नाई हो, तो आपका जो है चाहे आपका जो है कपड़े धोने वाला धोबी हो, या आपका जो है कोई भी XYZ जो जिनसे आपके संबंध हैं, जिनके आपके से रिलेशन है मार्केट से बाहर, उन लोगों की लिस्ट में बना सकते हो। यानी फ्रेंड्स फार्मूला बहुत ही शानदार फार्मूला है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, नाइबर्स, डॉक्टर्स, इस तरीके से बन सकती है। बना रखी है, अगर नहीं बना रखी तो बना लें। तो यहाँ इन्विटेशन क्या है? निमंत्रण, यानी कि आमंत्रण करना है। तो आमंत्रण करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हमें कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि सार्वजनिक जगह पर आमंत्रण नहीं करना है। कहाँ? जहाँ चौक है, चौराहा है, गली मोहल्ला है या पार्क है, वहाँ लोगों को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि वहाँ अलग तरह के लोग होते हैं और वहाँ जो बात बताते हैं वो एक तरीके से आपकी नेगेटिव जाती है। दूसरा है हमारा कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का वर्क नहीं बताना है, कितना इन्वेस्ट करना है नहीं बताना है। क्यों? कारण क्या है कि ये चीजें सीक्रेट है। आपका इन्वेस्ट कितना करना है, कंपनी का वर्क कितना नहीं बताना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है। तो आपका जो है ये चीजें अभी मिस्टर विपुल जी ने पूरे प्लान में बताई नहीं बताई। जिस व्यक्ति को आप निमंत्रण कर रहे हो, जिस व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो, उससे आप मीटिंग में से आएगा आज प्रेजेंट टाइम में क्या बोले एक कंपनी का प्लान है, बोले मुझे नहीं सुनना, पता नहीं होता। ये है। अब यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है FAI, बहुत ही शानदार फार्मूला है। जो व्यक्ति 1 to 1 प्लान करता है या 1 to 1 आपका इन्वेस्टमेंट करता है, FAI का मतलब है कि आपका फैमिली, यानी कि जब जाए आप दुआ सलाम करें और करने के बाद डायरेक्टली उसे निमंत्रण, उसे इन्विटेशन ना करें। क्या करना है? पहले फैमिली की राजी खुशी पूछनी है, परिवार में सबको सर्वमंगल है, व्यापार कैसे चल रहा है, जॉब आपकी कैसे चल रही है, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। यानी पहले क्या करना? माहौल क्रिएट करना है। हो सकता है यस। यानी डायरेक्टली, यानी कि सीधा बोले संडे में सेमिनार है, मीटिंग है, वहाँ की इन्विटेशन कर दिया। दूसरा है आपका ऐप के बाद है ओ, यानी ऑक्यूपेशन, जब परिवार की कुशल मंगल आपने जानकारी कर ली, जब बात हो गई राजी खुशी से पढ़े, बच्चे सही जगह पढ़ रहे हैं, बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, काम बढ़िया चल रहा है, तो ये बताया कि आपका कारोबार कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, इनकम आपकी कैसी चल रही है, परिवार का खर्च सही चल रहा है, वो कहेगा हाँ। तो उसके बाद अगला है आपका एग्री, तब आपको राजी करना है। तो अगर वो कहता है कि वो कारोबार, आज के हर आदमी की समस्या है कि पैसा कम खर्च जाते हैं, यस नो, बोले एक ऐसा बिजनेस मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अगर जो आप काम कर रहे हैं, जो वर्क जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आप जो है खेती किसानी काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अगर उसके साथ साथ अगर आप चाहें ज़्यादा पैसा कमाना
पार्ट टाइम, तो मेरे पास एक प्रोग्राम हमारे साथ में होने जा रहा है। उस प्रोग्राम का एक इन्विटेशन है, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको दूँ, तो व्यक्ति हाँ करेगा ना करेगा, तो पैसे की नीड है, तब उसको इनवाइट करना है, उसको बताना है, तब बताना है कि कहाँ का उसका इन्विटेशन हो गया। मेरे पहले फैमिली के बारे में बात करनी है, फिर उसके रोजगार के बारे में बात करनी है, फिर उसको राजी करना है इन्विटेशन करने के लिए। आसान हो जाएगा नहीं होने का? Yes. डायरेक्टली सीधा रन थ्रू कोई काम नहीं करना है। तो कहते 2-4 मिनट कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें और हमेशा अनुशासन में रहें। अनुशासन का 2 तरीके हैं कि अगर आप मीटिंग हॉल में बैठे हैं तो लग रहा है कि सीट फुल है, तो दाएं बाएं कुर्सी है, चटपटर ना करें, फटाफट कुर्सियों की ना करें, ये भी अनुशासन में आता है। अगर किसी के घर प्लान देने के लिए जा रहे हो तो यहाँ ये अनुशासन का बहुत अहम रोल है, बहुत महान पार्ट है। इसको आपने समझ लिया, ये क्या है अनुशासन में? मेरे गुरु ने बताया कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ माँ, वहाँ बहन, वहाँ बेटी किस रूप में भी औरत हो सकती है, हाँ या ना? है तो वहाँ क्या करना है, वहाँ इसका बहुत ख्याल रखना है। यानी कि जहाँ जाओ तो सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने गोल पे टारगेट होना चाहिए। दाएं बाएं झांकना, ताके झांकी करना बिल्कुल मना है। और मैं गर्व करता हूँ कि ऐसी संस्था में, ऐसे एमडी सर के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। सर के लिए जोरदार शानदार तालियां। आपके अंदर जब आएगा, जब आप उस चीज के प्रति समर्पित होंगे, आप उसके यूजर होंगे। प्लान आपने पूरा कंप्लीट प्लान पूरा कराएं, आप पूरा प्रोडक्ट की जानकारी रखें और छा जाए मार्केट के अंदर। हो सकता है ऐसा नो? Yes. इससे पहले एक शब्द आता है, वो लिखना इसमें नहीं है आपका, यानी कि फाइन ट्यूनिंग। क्या है?